नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजम की जैसी करनी वैसी भरनी। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर शनिवार को विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश की राजनीति और हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली सजा पर कहा कि कानून अपना कार्य करता है, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी आजम खान खुद को सत्ता और सिस्टम से ऊपर समझते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माफिया बताने और अधिकारियों से जूती साफ कराने जैसी मानसिकता रखने वालों को आखिरकार कानून के सामने जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत आजम खान पर पूरी तरह लागू होती है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन सपा नेतृत्व ऐसे नेताओं से कोई सवाल जवाब नहीं करता। उन्होंने इसे सपा की पाठशाला करार दिया। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है और समाज में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहा है, जबकि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन, विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है और जनता लगातार भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ सरकार पूरे सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझने वाले आजम खान, शासन, सत्ता, सरकार से भी ऊपर अपने आप को समझने वाले आजम खान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताने वाले आजम खान, अधिकारियों से अपनी जूती को साफ कराने की मानसिकता रखने वाले आजम खान, सारे सब कुछ से अपने आप को ऊपर समझने वाले। आप वो जमाना याद करें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सारा हमारा अधिकारी वर्ग गनगन गनगन कांपता था इनके नाम से। समझते थे कि कानून हमारे लिए नहीं बना है, हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन आज योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसी घमंडी मानसिकता के लोगों को कानून के दायरे में लाकर जैसी करनी तैसी भरनी के नारे को चरितार्थ करने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करके अभद्र टिप्पणी और अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। लेकिन आपने एक भी सवाल जवाब करते हुए अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से आपने सवाल जवाब करते हुए कभी आपने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी को नहीं सुना होगा। तो ये समाजवादी पार्टी की पाठशाला है, समाजवादी पार्टी का संस्कार है। जो भी आप देख रहे हैं, जैसे लगता है कि मूक समर्थन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला हुआ है ऐसे लोगों को। लेकिन कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो योगी जी की सरकार है। इस तरह की मानसिकता जो लोग पाले हुए हैं, उन सारे लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। और आज जैसे माननीय न्यायालय ने आजम खान का हस्र किया है, वही हस्र बाकी लोगों का भी। अखिलेश जी तो पीडीए को लेकर ही चल रहे हैं, तो क्या भाजपा सवर्णों को लेकर चल रही है? यूजीसी ला के भाजपा हम सबको साथ लेकर चलने में भरोसा रखने वाले लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाले हम लोग समाज में अशांति आवे, किसी भी बात से समाज में बंटवारा हो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।